तुम्हें पता है, या फिर करोड़पति हो या फिर हम जैसे स्टूडेंट हो, अगर हम किसी काम में असफल हैं तो उसके सिर्फ कुछ ही रीजंस होते हैं, या तो हमारी मिस्टेक या फिर हमारा लक का ख़राब होना। लाइक देखो, तुम्हें किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तुम अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, बट फिर भी तुम वो अचीव नहीं कर रहे हो, तो डैट मीन्स कि तुम्हारा लक ख़राब है, तुम उसके लिए बने ही नहीं हो। और सम टाइम वो तुम्हें करना है, मे बी वो तुम्हारे हक में जा सकता है, वो चीज़ें तुम कर सकते हो, बट ड्यू टू योर मिस्टेक वो तुम नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा ही एक छोटा सा स्टोरी ही समझ लो, सीन है मेरी लाइफ का। मुझे शुरू से ही ये ताने मिलते हैं अभी कि 11th 12th फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप, इसमें तुमने किया क्या है, पढ़ाई क्या करती हो कि अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो हे गाइस, आज हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जय श्री कृष्णा ये सब कुछ नहीं करूँगी, बिकॉज एक सीरियस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, जो कि एक्चुअल में मेरी मेरी खुद की सिचुएशन है, मेरी खुद की स्टोरी तुम लोग बोल सकते हो। तुम सबको पता है कि ये मेरा थर्ड ड्रॉप है, और बीइंग अ थर्ड ड्रॉपर मतलब सबके मुंह से ये सुनना कि अब तुम्हारा ये तीसरा ड्रॉप है, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर तुम क्या करोगी। लाइक तुमने पढ़ा क्या है, 3 से 4 साल जो तुमने लगाए हैं इसमें, तुम पढ़ाई क्या करती थी कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। और इवन द सभी स्टूडेंट को ये पता भी होता है कि हाँ वो कुछ मिस्टेक किए होंगे, या फिर उन्होंने मेहनत तो करी थी बट हुआ नहीं, तो ये लक की बात है। बट बात करूँ मैं अपनी, तो देखो, लाइक 11th 12th का जो मुझे ताना मिलता है, तो 11th तो मेरी बर्बाद चली गई थी, ऐसे ही मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा था, ये मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। 12th में मैंने सिर्फ बस एग्ज़ाम देकर पास हो जाऊँ उस लाइक मैंने पढ़ा, और मैं पास भी हो गई। उसके बाद से लाइक जर्नी स्टार्ट होती है हमारी नीट की। देखो बचपन में तो हम बोल देते कि कोई पूछता है क्या बनना है, क्या करोगी आगे, तो हम बोल देते कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है। पर मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसे नहीं पता था कि हाँ डॉक्टर बनने के लिए जो नीट का एग्ज़ाम है, नीट की जो सीढ़ी है, इसे पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पता चला कि हाँ नीट भी देना होता है, तो फर्स्ट ड्रॉप में लाइक देखो, मैं अपनी पहले सिचुएशन बता देती हूँ, उसके बाद से मेरी क्या रही है मिस्टेक कि मुझे ये थर्ड ड्रॉप भी लेना पड़ा, वो सब चीज़ मैं बताऊँगी। तो देखो, जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तब मैंने बैच लिया था, लाइक सितंबर अक्टूबर में मैंने बैच लिया, बिकॉज उससे पहले फ्रेंड का बैच था, उसको लॉगिन करके मैं स्टडी करती थी, बट धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती गई। उसके बाद से सितंबर अक्टूबर में मैंने बैच लिया, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ मुझे अब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। एंड सबको पता है कि इवनिंग के 3 या 3:30 तक लेक्चर होते हैं यकीन बैच में। मैंने यकीन बैच ही परचेज़ किया था, तो मेरा पूरा टाइम उसमें ही चला जाता था। और विलेज में रहने का सबसे बड़ा इशू रहता है, लाइट्स की प्रॉब्लम रहती है। अगर थोड़ा सा भी हवा भी बह गया तो फिर लाइट अगर कटी तो कटी रह जाती है, ये प्रॉब्लम है। लाइट की इशू है, फिर रिसोर्सेज का इशू भी था उस टाइम, ठीक है ना। इनफैक्ट अभी भी है, मैं नहीं बोलूँगी ऐसा कि हाँ नहीं है, बट उस टाइम कुछ ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास लैपटॉप नहीं था, सिर्फ एक ही फ़ोन था जिससे मुझे स्टडी भी करनी थी और बाकी लोगों को अपनी रिश्तेदारी भी निभानी थी, कॉल वाली। तो ये सीन चल रहा था, और मैंने अपना आधा से ज़्यादा टाइम है ना नोट्स बनाने में लगा दिया। इनफैक्ट मैंने उस ईयर में सिर्फ नोट्स बनाए, फिर भी लाइक मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए थे, बिकॉज लेक्चर डेली के 2-2 घंटे के 3-3 लेक्चर कवर करना, और फिर अगर घर पे कोई रिलेटिव आ जाता है तो बीइंग अ गर्ल, मतलब बीइंग अ इकलौती गर्ल, तुम्हें वो काम करना पड़ता है, मम्मी के साथ काम बटाना पड़ता है। हाँ मैं ये सारी बातें बताऊंगी तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, इनफैक्ट मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, ठीक है, बट ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉप पे मेरी ये थी मिस्टेक। सेकंड ड्रॉप जब मैंने लिया तब मैंने डिसाइड किया कि मैं बैच परचेज़ नहीं करूँगी, बिकॉज फर्स्ट ड्रॉप में मैंने बैच लिया तो क्या ही कर लिया, मेरा पैसा वेस्ट चला गया, ठीक है, ऐसी थिंकिंग चल रही थी। और तब तक ना जून तक में भी बैच जो मैंने पिछली साल ले रखा था वो चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इससे ही फिजिक्स को कवर कर लूँगी। बट धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई करना, तो फिर जून तक वो बैच लाइक डिलीट हो गया, है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिफ़ंड या फिर पता नहीं कुछ बोलते होंगे, ऐसा ही कुछ हो गया, तो वो बैच चला गया। दैन फिर आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या करूँ क्या करूँ। तो मतलब पिछली साल ही ना दिसंबर के आसपास में प्रचंड बैच करके आया था सीरीज़, जो कि हर दिसंबर तक आता है। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी केमिस्ट्री, मुझे सुधांशु सर से पढ़ना अच्छा लगता है, और बायो मैं उससे कवर कर लूँगी और मैं बैच नहीं लूँगी। और फिर
मैंने किया भी। मैंने अपने सेकंड ड्रॉप में फिजिकल केमिस्ट्री कवर करी, बहुत अच्छे से नोट्स बनाया, इनऑर्गेनिक का नोट्स बनाया, बॉटनी जूलॉजी का 3-4 चैप्टर छोड़ के बाकी सबका नोट्स बना लिया अच्छे से, ठीक है ना। और फिजिक्स के लिए मैं इर्द गिर्द घूमती रहती थी कि मैं किससे पढ़ूँ, बिकॉज मुझे फिजिक्स बहुत मतलब समझ में आती ही नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी नहीं आती है। अयुध सर पढ़ाते थे बट उनसे मेरी वाइब मैच नहीं होती है। फिर मैं ना टेलीग्राम पे बोलते हैं लोग कि हाँ आता है, बैच आता है, सारे लेक्चर्स आते हैं, तो एक दी का चैनल था स्टडी ब्लॉग वाला ही, वहाँ से मैंने वो बैच इनरोल किया टेलीग्राम पे, बट ड्यू टू सम इशू वो डिलीट हो गया था, ठीक है। उसके बाद से मतलब मैं ढूंढ के आ रही, मे भी उन्होंने डिलीट कर दिया था उसको, पर मुझे कहीं नहीं मिला। फिजिक्स के लिए मैंने पूरी उन साल में सिर्फ ढूंढा है कि मैं किससे पढूं। देखो ये मेरी सिचुएशन थी। अब मैं एक्चुअल बताती हूँ मेरी मिस्टेक ये थी ना कि मैं ना कभी भी नीट को सीरियस लेकर नहीं पढ़ती थी। मुझे लगता था कि नीट का एग्ज़ाम यानी 10th और 12th का एग्ज़ाम, पढ़ाई करो और पास हो जाओ, ऐसा वाला सीन था मेरे साथ। और फर्स्ट टर्म में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने बैच लिया था, बट मैं लेक्चर्स को मैनेज करने में, नोट्स को मैनेज करने में ही मेरा पूरा टाइम वेस्ट चला गया। सेकेंड ड्रॉप में मैंने लेक्चर्स तो लगा रखे थे, लाइक बॉटनी के, जूलॉजी के, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। इनफैक्ट अगर मैं इन सारे चीज़ों को अच्छे से रिवाइज भी कर लेती तो मे बी मेरा मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ सकता था। बट मेरी सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया, सिर्फ नोट्स बना रखा। जहाँ पे लोग 2-2 साल से मेहनत करते हैं, पूरी सी 10 से 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे मैं इंड में जा कर के लास्ट के महीने में मैं सीरियस हुई। मुझे समझ आया कि हाँ मेरा एग्ज़ाम पास में आ गया, मुझे रिवाइज़ करना। फिर भी मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, तो मेरे मतलब रिवीजन तो स्टार्ट कर दिया था, बट बायो के भी चैप्टर्स मुझसे पूरे कवर नहीं हो पाए थे। ये मेरी रियलिटी है, ठीक है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो मतलब छोड़ ही दो, मतलब छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं हो पाया था मुझसे। मतलब बायो भी मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैं कहाँ से जाऊँ। जहाँ पे लोग 70, 50, 30 टेस्ट देते हैं, वहाँ पे मैं सिर्फ 3 टेस्ट दी थी, जिसमें से एक फुल वाला था और 2 पार्ट वाइज टेस्ट था, बस यही था। तो मेरी जर्नी और मेरी मिस्टेक्स यही थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलना, दूसरा बढ़िया टीचर के साथ वाइब मैच नहीं होना, ठीक है ना। और तीसरा जो था, मैंने नोट्स तो बना रखे थे बट रिवीजन नहीं किया। फोर्थ ये था कि टेस्ट को स्किप किया, और मेरे पास PYQs के बुक्स भी हैं बट फिर भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्किप किया। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। और मतलब मैंने इस बार भी ये कोशिश की है, मैंने ये शपथ लिया है, आई मीन प्रॉमिस किया है खुद से कि हाँ मैं वो ये मिस्टेक ना करूँ। बट होता है ना, लाइक जो हम सोचते हैं वो ऐसा होता ही नहीं है। लाइक मतलब मैं पूरी कोशिश तो करती हूँ, बट कभी लाइट की इशू, कभी मेरी लैपटॉप ख़राब हो जाती है, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हमेशा होती रहती है। आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट आई होप इससे आप लोग को भी दिखेगा कि हाँ एवरेज स्टूडेंट होना कितना तकलीफ़ देता है आगे चल के। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, मिस्टेक्स को स्किप करना सीखो।